हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे मॉडल का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुड मॉडल को। देखिएगा, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को कैन जो मॉडल होता है उस कैन मॉडल के बारे में आपको बताया था। और वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि जब भी प्रेजेंट टेंस में किसी की भी एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को शो करना है तो हम वहाँ क्या काम में लेते हैं, कैन। और फिर दूसरा जो मैंने रूल बताया था, उस सेकंड रूल के अंदर मैंने बताया कि जब भी आप अपने से किसी छोटे या फिर अपने हम उम्र वाले से कोई परमिशन लेने देने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या आता है, कैन होता है। अब यहाँ पे हम जो कुड है इस कुड को पढ़ने वाले हैं, तो इस कुड के अंदर बहुत इजी तरीके से हम पढ़ेंगे। अगर आपने कैन को अच्छे तरीके से देख लिया है तो कुड को समझना बहुत आसान है। कैसे याद करो, कैन के अंदर मैंने बताया था कौन से टेंस में काम आता है, कैन प्रेजेंट टेंस में। लेकिन कैन की पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, कुड। इसलिए कुड जो होता है वो कौन से टेंस में काम आएगा, हमारा पास्ट टेंस के अंदर। याद रखिएगा कि पास्ट टेंस के अंदर अगर किसी की भी एबिलिटी, सेम वो की वही चीज है जो हम प्रेजेंट के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। किसी की भी एबिलिटी या फिर किसी की कैपेसिटी या फिर किसी की स्केलेबिलिटी या फिर स्किल का अगर जिक्र किया जाए तो हमेशा कौन सा मॉडल काम में लिया जाएगा, कुड को। कब, जब दिया गया सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में हो। अब आप कहेंगे कि सर कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दिया गया जो सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है। बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया, आई फिर ब्लैंक लिफ्ट 50 kg वेट अलोन। देखो यहां तक अगर सेंटेंस है ना, तब तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं दे रखा, इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूं अभी, प्रेजेंट का। और यहां तक अगर सेंटेंस है तब तो इसको प्रेजेंट में मानते हुए किसी की एबिलिटी की अगर बात है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैन को भरोगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैंने आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा करके मैंने लिख दिया इन माय यूथनेस, इन माय यूथनेस, या फिर मैं ये कह सकता हूं व्हेन आई वॉज ए यूथ, ठीक है, व्हेन आई वॉज ए यंग, दोनों ही चीजें। अब यहाँ पे अगर मान लो ऐसा सेंटेंस है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया इन माय यूथनेस, यानी कि जब मेरे अंदर जवानी थी, तो उस टाइम की बात कर रहा है। इस वर्ड को देख करके मुझे ये पता लगाना है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का। अब यहाँ पे मैंने ये देखा इन माय यूथनेस, यानी मेरी जवानी के टाइम की बात है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, 50 किलो वजन अकेला उठा सकता था, यानी वो वजन उठाने के मैं एबल था। तो इसलिए यहाँ पे अब जो मॉडल भरोगे वो कौन सा भरोगे, आप कुड को भरोगे। क्लियर हो गई। बात करते हैं कैपेसिटी की, और कैपेसिटी के अंदर मैंने सेंटेंस लिखा जैसे ही फिर ब्लैंक डिफीट एनी प्लेयर। एक तो मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस के अंदर पास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है, इसलिए यहां तक का अगर सेंटेंस है तब तो ये सेंटेंस किसका माना जाएगा, ये प्रेजेंट का। और प्रेजेंट का मानते हुए यहाँ पे क्या फिलअप करोगे आप, कैन। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आगे बढ़ा दिया, जैसे मैंने यही सेंटेंस लिख दिया आगे, व्हेन ही वॉज ए यंग, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया व्हेन ही वॉज ए यंग, जब वह जवान था। उस टाइम की बात है कि किसी भी प्लेयर को हरा दिया करता था। तो यानी कि यहां पे हम क्या भरेंगे, अबे कुड भरेंगे।
क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर किसी की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और कब की? पास्ट टेंस की। किससे पता किया? ये वाला जो मैंने वर्ड लिख रखे हैं, ये सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस से, व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने क्या फिलअप किया? कुड को फिलअप किया। नेक्स्ट बात करते हैं हमें स्किल की। मैंने एक स्किल के अंदर एक सेंटेंस लिखा, जैसे सीता कुक डेलिशियस फूड। ठीक है, अगर मैंने इतना सेंटेंस लिख दिया तब तो ये सेंटेंस किसका माना जाएगा? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट का मानते हुए यहाँ पे क्या फिलअप करोगे? कैन। लेकिन इस सेंटेंस को मैंने आगे बढ़ा दिया, और बढ़ा करके मैंने ये लिख दिया, इन हरे स्कूल डेज। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इन हर स्कूल डेज मतलब क्या हुआ? अपने स्कूल के दिनों में, मतलब पुरानी बात हो गई, अब वो स्कूल में नहीं है, स्कूल के दिनों की बात है। तो उस टाइम पे वो क्या किया करती थी? स्वादिष्ट भोजन पकाया करती थी। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या भर दिया? यहाँ पे कुड भर दिया। ठीक है, सीता कुड कुक डेलिशियस फूड इन हर स्कूल डेज। सीता अपने स्कूल के दिनों में स्वादिष्ट खाना पका सकती थी। ठीक है, पका सकती थी। तो यहाँ पे एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी का जिक्र हुआ किस टेंस में? पास्ट टेंस में। अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से सीखा है तो पास्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी कुड का एक सेकंड जो रूल आता है, वो सेकंड रूल है, याद रखिए। आपको एक वर्ड याद रखना है। जिस तरीके से ये एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी को आपने याद किया है, वैसे ही एक वर्ड को याद रखिए। कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस दे दे और उस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट के अंदर क्या लिख करके दे दे? रिक्वेस्ट, तो पक्का यकीन कर लेना कि उस ब्लैंक के अंदर आप कौन सा मॉडल फिलअप करोगे? कुड को फिलअप करोगे। दो वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो रिक्वेस्ट और एक दूसरा वर्ड आपको अलग से याद रखना है। वो कौन सा होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट लिख करके देता है तब तो आप मॉडल कौन सा फिलअप करोगे? वुड। कौन सा फिलअप करोगे? वुड, WOULD। और अकेला रिक्वेस्ट अगर लिख करके देता है तो आप क्या फिलअप करोगे दोस्तों? आप फिलअप करेंगे कुड। याद रखना, अकेला रिक्वेस्ट तो कुड और पोलाइट रिक्वेस्ट तो वुड। तो इस कुड का एक सेंटेंस बनाते हैं, और मैंने इसका एक सेंटेंस लिखा, जैसे सबसे पहले ब्लैंक छोड़ दिया। आपको पता है ब्लैंक के अंदर क्या भरना है? अभी कुड भरना है। ठीक है, आगे लिखा, कुड यू बोरो मी समय मनी। ठीक है, मतलब क्या है? कुड यू बोरो मी समय मनी। क्या तुम कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हो? मतलब मैंने आपसे क्या की है? रिक्वेस्ट की है। अब रिक्वेस्ट को आप माने या ना माने, ये मर्जी आपकी है। दूसरा एक एग्जांपल और बनाया, जैसे कुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफी विद मी। ये सेंटेंस मैंने बना दिया। देखिएगा, कुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफी विद मी। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी का पिएंगे? अब मैंने आपसे क्या किया? सिर्फ रिक्वेस्ट की है। अब इस रिक्वेस्ट को आपको मानना है या नहीं मानना, वो डिपेंड है आप पे करता है। तो बताइएगा, इस कुड के बारे में मैंने जितना कुछ आपको बताया अभी, ये आपके समझ में आया या नहीं आया? इसी तरीके से एक एक मॉडल को अपने को करना है, और आने वाले दिनों में इस मॉडल से रिलेटेड एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम के अंदर आपका गलत
हो जाए। ठीक है, बताइएगा ये जो क्लास थी, ये क्लास आज की कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।